में बात करेंगे पाइथन बेसिक सिंटैक्स एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। तो पहली चीज समझते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। जिस तरीके से नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स हैं, लाइक कहाँ पर फुल स्टॉप ऐड करना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, कहाँ पर इनिशियल्स को कैपिटलाइज करना है, इसी तरीके से कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। तो चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी लैंग्वेजेस हैं, तो इन लैंग्वेज को लिखने के भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि अगर आपने एक लैंग्वेज को सीखना है तो कुछ रूल्स को सीखोगे। जब वो रूल सीख जाओगे तो आप उस लैंग्वेज में वो लिखने के काबिल हो जाओगे। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो रूल्स हैं ना, उनको क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। अच्छा, सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ कोड मस्ट बी रिटन टू बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। अब मसला क्या कि जब हम किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ थोड़ी बहुत गलती भी हो ना तो गुजारा हो जाता है। यानी कि कहीं पे मैंने क्वेश्चन मार्क डालना था, फुल स्टॉप डालना था, कन्फ्यूजन तो बन सकती है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। अब कंप्यूटर तो एक मशीन है। मशीन को जब आप कुछ चीज़ देंगे तो आपको 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा, ताकि वो आपको 100% एक्यूरेट जवाब दे सके। यहां पे एक और पॉइंट ऐड करता चलूं कि सिंटैक्स उस लैंग्वेज के लिखने के रूल्स हैं। जब आप सही तरीके से रूल्स को पूरा करोगे तो ही कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि कंपाइलर क्या करेगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अगर आपने उन रूल्स को सही तरीके से ओबे नहीं किया हुआ तो कंपाइलर जब उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, पहले तो वो करेगा नहीं, अगर इन केस करेगा भी तो आप या इंटरप्रेटर करेगा भी तो उसको तो सही तरीके से कन्वर्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक ग्रामर इन अ लैंग्वेज, सिंटैक्स इंश्योर्स दैट कमांड्स आर स्ट्रक्चर्ड करेक्टली। इफ द सिंटैक्स इज रॉन्ग द प्रोग्राम वोंट रन प्रॉपर्ली। अच्छा, एक और पॉइंट ऐड करता चलूं कि जिस तरीके से इंग्लिश में कुछ पंचुएशनल मिस्टेक्स होती हैं और कुछ होती हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यानी कि जब आप कोई ग्रामर की गलती करेंगे तो उसको बोला जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने के रूल्स को हम सिंटैक्स कह रहे हैं, तो जब सिंटैक्स की गलती होगी उनको कहा जाता है सिंटैक्स एरर्स। मजीद उनके बारे में जानते हैं। दूसरी तरफ आउटपुट फंक्शंस क्या हैं। अब आउटपुट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेटर के लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे लिखते हो 2+2, तो ये आपने कैलकुलेटर को कुछ चीज दी, उसके बाद में आप इक्वल प्रेस करते हो तो आपके सामने एक आंसर आता है जो कि है 4। तो 2+2 इज इनपुट। आपने मशीन को ये इनपुट दिया, उसके बाद में मशीन ने आपको 4 क्या दिया? आउटपुट दिया। यानी कि इनपुट और आउटपुट क्या चीज है? जो चीज आप दोगे मशीन को तो वो होती है इनपुट, उसके बदले में वो जो कुछ आपको देगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। आप एटीएम वगैरह में जाते हैं, आप पिन कोड लिखते हैं, ठीक है, आपने 56432 वगैरह लिखा, कोई भी इनपुट लिखा, आपने पिन कोड लिखा, ये गलत था, तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पिन। तो आपने वो जो 5 या 4 हिस्सों की इनपुट लिखी ना, पिन लिखी, वो होगी इनपुट। आपने मशीन को 4 हिस्से दिए ना, वो हो गया इनपुट। उसके बदले में मशीन ने एक जवाब दिया कि रॉन्ग पिन, वो हो गया आउटपुट। यानी कि मशीन को जो चीजें आप दोगे, जो वैल्यूज, जो डेटा आप दोगे वो इनपुट, उसके बदले में मशीन जो आपको देगी वो क्या होगा? आउटपुट होगा आपके पास। सो आउटपुट इन प्रोग्रामिंग इज द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन अ प्रोग्राम गिव्स आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट। आउटपुट इन प्रोग्रामिंग इज द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। कब? खामखा नहीं दे रहा, हमें क्या देना पड़ा? इनपुट देना पड़ा। इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, सेव्ड इन अ फाइल और सेंट टू अनदर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू रन अ प्रोग्राम दैट ऐड 2 नंबर, द आंसर शोन इज द आउटपुट। अच्छा, अगली जो चीज़ हमने समझनी है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे तकरीबन 7 चीज़ों के बारे में। 7 चीज़ें नहीं, 1-2 असाइनमेंट्स होंगी। तो पहले कमेंट्स को हम देखेंगे, कमेंट्स क्या होते हैं, फिर प्रिंट फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, फिर सिंटैक्स की बात होगी और कुछ सिंटैक्स एरर को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से वेरिएबल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल को चेक कैसे किया जाता है, और इसके अलावा कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने पाइथन इन्वायरमेंट नहीं बनाई या आपको नहीं पता कि पाइथन इन्वायरमेंट कैसे बनाई जाती है, तो उसका लिंक मैंने एक सेपरेट वीडियो में वो बनाई थी, पाइथन इन्वायरमेंट बनाना सिखाया था मैंने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी हुआ कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैथ्स क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते होते हैं तो आप अक्सर उसमें लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग इक्वेशन 1 विद द 2। इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो कभी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते हैं। तो फिर उनका लिखने का मकसद क्या है? लिखने के 2 मकसद हो सकते हैं। जो पर्सन आपका पेपर चेक कर रहा है, मार्क कर रहा है क्वेश्चन को, जब वो इस तरीके की बातें पढ़ता है ना, तो उसको उस क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है।
सेकेंडली, जब आप अपने क्वेश्चन को खुद साल 2 साल के बाद देखेंगे तो खुद भी आपको समझने में क्या होती है, आसानी होती है। दूसरी तरफ अगर मैं वहाँ पे लिखते वक्त कोई गलती कर देता हूँ, लाइक मैंने मल्टीप्लाइंग के ना स्पेलिंग अलग लिख दिए, तो जो चेक करने वाला इसकी मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि जस्ट वो कमेंट था बताने के लिए थे काम क्या हो रहा था। मल्टीप्लाइंग की स्पेलिंग मैटर नहीं करते। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन में 2+3 की जगह 2+1 लिख देता हूं तो ये अब गलत है सवाल, अब इसके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। लेकिन कमेंट्स जस्ट एक इंडिकेशन थी कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। तो ये बात याद रख लीजिएगा, कमेंट्स जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लिखे जाएं तो कंपाइलर कभी भी उनको रीड नहीं करता। कमेंट्स होते ही पर्सन्स के लिए हैं, कंपाइलर के लिए नहीं होते। कंपाइलर के लिए बाकी प्रोग्राम होता है। कंपाइलर जो हम बाकी प्रोग्राम लिखेंगे वो पर्सन्स के लिए ना, वो कंपाइलर के लिए, ताकि वो ट्रांसलेट करके मशीन से हमारा काम निकाल सके। तो कमेंट्स सिर्फ ह्यूमंस के लिए, कंपाइलर उनको पढ़ता ही नहीं है। तो कमेंट्स में आप जो मर्जी स्पेलिंग लिखें, जो मर्जी चीज़ें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कमेंट्स क्यों ऐड किए जा रहे हैं? इसलिए कि अगर मैं अपने प्रोग्राम को खुद कुछ अरसे बाद देखूं तो मुझे भी समझ आए कि मैं इस प्रोग्राम में कर क्या रहा था। और सेकेंडली ये था कि आप लोग अपने कोड को या अपने प्रोग्राम जो आपने लिखे किसी दूसरे को दे रहे हैं, किसी कंपनी को या किसी को आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया। जब कमेंट्स कोड में लिखे होंगे तो वो कंपनी या उस पर्सन को भी समझने में कोड में क्या होगी, आसानी होगी। अब बेसिकली दो टाइप्स के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि फ़र्क क्या होगा। सिंगल लाइन जब आपका कमेंट छोटा है, कोई आपने थोड़ी सी बात लिखनी जो एक लाइन में पूरी आ जाए तो सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जब आपको एक से ज़्यादा लाइनें रिक्वायर्ड हैं तो तब क्या ऐड किए जाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जो IPYNB फाइल है यानी कि जुपिटर नोटबुक्स, उनमें मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं ऐड किए जा सकते। ऐड किए जा सकते हैं लेकिन वो मतलब नहीं होगा उनका, जैसे आप समझ रहे हैं। तो जुपिटर नोटबुक में हम ऐड करेंगे सिंगल लाइन कमेंट, और बेसिक जो मैं फाइल बनाए पाइथन basic.py फाइल, तो .py फाइल्स में हम ऐड करेंगे मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे कोड पर क्लिक करना है। अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हमेशा अपने कोड पर क्लिक करके ये सेल बना लेना। ये जो चीज़ सामने आई इसको कहते हैं सेल। मैं लिखता हूँ हैशटैग दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अच्छा, मैं आगे लिखता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं लाइक लिखता हूँ 3+5, शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो 8। ये लाइन कहीं पर भी लिखी नजर नहीं आई क्योंकि ये क्या था, कमेंट, और कंपाइलर ने ये पढ़ा नहीं है। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट ऐड करेंगे। मैं जाता हूँ .py फाइल में, तो आप लोगों ने 3 दफ़ा कोटेशन मार्क्स ऐड करने हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट, तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ओके, इंटर, हेलो वर्ल्ड, पाइथन। ये सारे कौन से होंगे, मल्टी लाइन कमेंट। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो कमेंट में आपको इस नीचे फाइल में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये जस्ट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो ये पहली चीज़ हमने समझी कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। मैं वापस अपनी जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने समझनी है वो आउटपुट फंक्शन है। यानी कि जब मैं आपको पहले बताया था आउटपुट फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं, तो पाइथन में हम आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं प्रिंट। तो अब प्रिंट फंक्शन क्या है, आप प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ना, जो कुछ भी, वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाना है। बताया था कि पिन लिखी जाती है ATM के ऊपर, तो जो पिन के अगर आपने गलत पिन लिखी तो आपको एक मैसेज आता है रोंग पिन, तो रोंग पिन भी प्रिंट के अंदर लिखी जाती है। तो प्रिंट के अंदर आप जो कुछ भी ऐड करेंगे ना वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे सेल पे जाएं, सिंपली टाइप करें PRINT प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो शिफ्ट इंटर, तो आपको स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ जाएगा। दूसरी चीज, आप एक से ज्यादा प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे फर्स्ट, एक और प्रिंट लिखा जाता है, सेकंड, मैं एक और लिख देता हूं प्रिंट थर्ड। तो मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे तीनों चीजें आउटपुट स्क्रीन पर क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी कि से बात पता लगती है कि हम एक से ज्यादा प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो सिंटैक्स और कॉमन सिंटैक्स एरर्स हैं। तो इसी प्रिंट से मैं बात को लेकर चलता हूं। सिंटैक्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो लैंग्वेज के लिखने के रूल्स हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने प्रिंट को जब भी लिखा है स्मॉल में लिखा है, फिर प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स आई हैं और फिर कोटेशन मार्क्स आए हैं। तो ये प्रिंट को लिखने का ये रूल है, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब आप इसको, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल पर मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट हेलो और यहां से रिमूव कर देता हूं, तो अब मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो एक एरर आ गया, कोई आउटपुट मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये एक रूल है, प्रिंट को लिखने का रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा। उस एरर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ समझें कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपको पता है कि इंग्लिश को लिखने के दो तरीके हैं, एक है कैपिटलाइज लेटर्स हैं और एक है स्मॉल लेटर्स। तो केस सेंसिटिविटी का ये मतलब ये है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो अगर जो चीज़ें आपने कैपिटल में लिखी हैं वो आपको कैपिटल ही लिखनी पड़ेंगी, जो चीज़ें स्मॉल में लिख रहे हो वो स्मॉल ही लिखनी पड़ेंगी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप स्मॉल चीज़ को कैपिटल में चेंज कर लें। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो शिफ्ट एंटर, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी पी को मैं कैपिटलाइज कर दूं, अब मैं जब लिखूंगा, मैंने सारा कुछ सेम लिखा, बस एक चेंज किया, अब जब शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाइथन में स्मॉल पी का मतलब कुछ और है, कैपिटल पी का मतलब कुछ और है। तो इस चीज को कहते हैं केस सेंसिटिविटी। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप स्मॉल में यूज करें वो हमेशा स्मॉल में ही रहें पूरे प्रोग्राम में, और जो चीज़ें कैपिटलाइज की वो कैपिटलाइज ही रहें। ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि पाइथन में जो फंक्शंस हैं या बिल्ट इन फंक्शन, सारी चीज़ें जो है ना वो स्मॉल में ही होती हैं। हाँ, जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो आप कैपिटलाइज करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल्स को किस तरीके से डील किया जाता है तो उनको ज़रा देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स समझते हैं। आपको जब भी कोई वैल्यू स्टोर करानी है ना तो आप वेरिएबल चूज करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स में आप क्वेश्चन हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 3, लेट वाई इज इक्वल टू 7। तो एक्स और वाई इज अ वेरिएबल। अच्छा, आपने बाजू का देखा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आ जाती हैं, तीन वैल्यू आ जाती हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की दो वैल्यूज आएंगे, अगर लीनियर तो एक ही वैल्यू आएगी। तो वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनके अंदर वैल्यूज को स्टोर कराती हो, और वो आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखते हैं तो आपको बेशुमार वैल्यूज को स्टोर कराना पड़ता है, तो उस काम के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। जैसे लिखता हूं a इज इक्वल टू 4, तो एक वेरिएबल है जिसके मैंने क्या वैल्यू स्टोर कराई, 4 वैल्यू को स्टोर कराया। तो मैं चाह सकता हूं मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करके छोड़ देता हूं, मैं आगे a की वैल्यू चेंज भी कर सकता हूं। लाइक लिखता हूं 4, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 65, शिफ्ट एंटर, कोई एरर नहीं आया। तो हम ए की वैल्यू जो कि एक वेरिएबल है बार बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स आप लोग किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सारा काम ही वेरिएबल्स के अंदर किया जाता है। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। लाइक अगर आप यहां पे देखें, मैंने ए की वैल्यू ऐड की है, वो सिंपली 4 ऐड की है, इंटीजर वैल्यू ऐड की है। मैं कोई भी 5 भी कर सकता हूं। अच्छा, मैं एक और वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम रखता हूं बी। अब मैं बी की वैल्यू ऐड करता हूं 3.14। अब ये रियल वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें पॉइंट वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू है ये। तो इस तरह की वैल्यूज को कहते हैं फ्लोट। जो आपने ए इज इक्वल टू 5 लिखा है ये इंट है, इंटीजर्स हैं, और जो बी इज इक्वल टू 3.14 लिखा है ये फ्लोटिंग वैल्यू है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल्स भी होते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी वेरिएबल, जैसे आपका नेम है, आप लिखते हो ना नेम। अब नेम कोई नंबर नहीं होता, नेम एक बहुत सारे अल्फाबेट्स मिलकर एक नेम बनाते हैं। तो मैं नेम की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ लाइक अरसलान रियाज, तो ये गलत होगा। मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आपके सामने लिखा आ रहा है। तो जब भी आपने कोई सेंटेंस, कोई नाम, या अगर मैं बोलूं कलेक्टिव आप लोगों ने कुछ लेटर्स अल्फाबेट्स को मिला के चीज़ को स्टोर कराना है, तो तब आप यूज़ करेंगे कोटेशन मार्क। तो अब मैं लिखूंगा अरसलान रियाज, तो अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये स्ट्रिंग टाइप, यानी कि जब आपने सेंटेंस वगैरह को स्टोर करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप यूज़ करेंगे। ए इज इक्वल टू 5 एक इंटीजर टाइप है, बी इज इक्वल टू 3.14 ये फ्लोटिंग टाइप है। और अगर आपको कोई सेंटेंस वगैरह स्टोर कराना है, स्ट्रिंग स्टोर करानी है, तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरीके से फॉर्मेट को रखना है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं लिखता तो ये एक सिंटैक्स एरर आएगा आपके पास। अच्छा, एक और टाइप है, उसको कहते हैं बूलियन टाइप। यानी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स। मैं लिखता हूँ लाइक सी इज इक्वल टू TRUE ट्रू, तो सी इज अ बुलियन टाइप। इसी तरीके से डी इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, अगर अभी बताया आपको केस सेंसिटिविटी का, तो अगर मैं लिखता ना सी इज इक्वल टू स्मॉल TRUE ट्रू, तो ये एक एरर होना था। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर आ गया। ठीक हो गया, ये देखें एरर आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, पहले दो लाइंस में कोई एरर नहीं है। तो बुलियन आपने जो भी वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू हो या फॉल्स, वो हमेशा कैपिटलाइज से स्टार्ट करनी है। अपने टी भी कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ भी क्या होगा, कैपिटल होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो अगली चीज हम समझते हैं कि वेरिएबल्स के नाम कैसे देने हैं। तो वेरिएबल्स के नाम देने के 3-4 रूल्स आपने याद रख लेने हैं। पहला रूल ये है कि वेरिएबल के नाम के अंदर आपके पास स्पेस वगैरह नहीं आ सकती, ठीक है, नो स्पेस। सेकेंडली, और वेरिएबल नेम जो आप लोग रख लें
उसको आपने क्या करना है कि अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर होना लाजमी है, लाइक अल्फ़ाबेट्स कोई भी ए बी सी, एज वगैरह, हाइट वगैरह, कोई भी आप इस तरीके के नाम रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नंबर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। नंबर्स लाइक मैं लिख सकता हूँ किसी वेरिएबल का नेम, लाइक मैं लिखता हूँ एज 3, तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, मैं मजीद भी रख सकता हूँ, एक स्पेशल करेक्टर आ सकता है वो अंडरस्कोर का, एज अंडरस्कोर 4, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता मैं आपको एक इशू बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज 3 इज इक्वल टू 14, शिफ्ट एंटर, कोई मसला नहीं आया। मैं लिखता हूँ एज अंडरस्कोर 3 इज इक्वल टू 14, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं लिखता हूँ एज, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 एज, तो आपको ये रेड सा होता नजर आ रहा है। मैं लिखता हूँ 14, शिफ्ट एंटर, तो एरर आ गया। मतलब ये वेरिएबल नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, स्मॉल कैपिटल कोई भी अल्फ़ाबेट आए कोई मसला नहीं है। नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर आए, 0 1 2 3 9 तक कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 9 से आगे भी जा सकते हैं, 1 0 1 11, कुछ भी लाइन में लिखता हूँ ना, एज 1 4 इज इक्वल टू 116, शिफ्ट एंटर, कोई मसला नहीं। यानी कि नंबर जितने मर्जी आए आ सकते हैं। स्पेशल करेक्टर एक ही आ सकता है जो कि है अंडरस्कोर, जैसे मैं लिखता हूँ ना एज स्पेस सॉरी माई एज इज इक्वल टू 17, शिफ्ट एंटर, तो ये एरर आ गया। वेरिएबल नेम के अंदर अल्फाबेट्स, नंबर्स और एक स्पेशल करेक्टर आ सकता है जो कि क्या है, अंडरस्कोर है। एक स्पेशल करेक्टर बस, और कोई आ नहीं सकता। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपने समझना है, और रूल ये है कि नंबर्स आ सकते हैं वेरिएबल के नेम के अंदर, लेकिन अब नंबर से वेरिएबल नेम का स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर नाम के नंबर आ सकते हैं, लाइक मैं जब लिखूंगा ना 4 एज, तो आपको ये एरर नजर आ रहा है, तो ये एरर होगा आपके पास। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम के अंदर नंबर्स बेशक आए लेकिन स्टार्ट से नहीं आने चाहिए। अंडरस्कोर से नेम का स्टार्ट हो सकता है, लाइक मैं लिख सकता हूँ एज 12। तो वेरिएबल्स इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अब इस बात से क्या मुराद है मीनिंगफुल, लाइक मैं अपनी एज लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 27, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन x क्या चीज़ है ये किसी को पता नहीं। अगर मैं वेरिएबल का नेम भी लिखता माई एज इज इक्वल टू 27, तो ज़्यादा बेहतर था कि इंडिकेट हो जाता कि मेरी एज के बारे में बात हो रही है। x क्या था मुझे नहीं याद, कि मुझे नहीं समझ लगेगा। तो अब भी कोई इतना इफेक्टिव वे नहीं है लिखने का तरीका। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में करते, अगर होते हम लिखते हैं माई एज तो समझ आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो एरर है क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस आ नहीं सकती। तो बेहतर क्या है कि आप लोग इसको माई के एम को कैपिटल करें, और जो सेकंड वर्ड आ रहा है एज, तो ए कैपिटल कर लें, माई एज इज इक्वल टू 27, तो ये ज़्यादा बेहतर वे है। एक और वे होती है माई अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 27, तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर वे है इस चीज़ की। स्ट्रिंग के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो खैर अब इनको डिलीट कर लेते हैं जो सेल्वर हमने बनाए हुए हैं। फिर हम एक चीज़ की तरफ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ को कॉमन सिंटैक्स वेरिएबल्स देख लिया। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में हमने बात तो कर ली थी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मजीद ऐड करता चलूँ कि अगर मुझे किसी वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है, लाइक मैं ये लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 एंड प्रिंट सम, एक तीसरा वेरिएबल लेता हूं, सम का आंसर क्या होगा a प्लस बी। अच्छा, अब जब मैं इसको रन करूंगा मुझे आउटपुट पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई आउटपुट सामने नहीं आई। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताता हूं। मैं जब यहां पे दोबारा लिखता हूं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब मुझे इस सम को आउटपुट कराना है। मैं चाहता हूं कि आउटपुट स्क्रीन पे सम लिखा नजर आए, तो आउटपुट कराने का तरीका हमने पहले सीखा है, वो है प्रिंट। तो मैं लिखता हूं प्रिंट, सिंपली प्रिंट में सम लिख दें, तो आपको समझ नजर आ रहा है कि ये वेरिएबल का नेम है। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 9 मुझे आंसर नजर आ रहा है। यानी कि वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है तो आप लोगों को सिंपली प्रिंट में जाके वेरिएबल का नेम लिखना है। अच्छा, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी इकट्ठे डिस्प्ले करा सकते हैं, और लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7, डिफरेंस मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ b माइनस a। तो मैं ये चाहता हूँ स्क्रीन पे ना तीनों चीज़ें डिस्प्ले हो, यानी कि a b और डिफरेंस। जो आंसर मैं लिखूंगा प्रिंट a कॉमा b कॉमा डिफरेंस, शिफ्ट एंटर, तो मुझे तीनों वैल्यूज नजर आ जाएंगी, a b और डिफरेंस तीनों चीज़ें डिस्प्ले होगी। यानी कि अगर मुझे वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराना है तो हम लोग सिंपली एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी प्रिंट में डिस्प्ले करा सकते हैं। सिंपली दरमियान में कॉमा ऐड करें, वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं।
अच्छा हाँ, मैंने एक बात की थी, अगर मैं अभी लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5 एंड प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए, मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि पाइथन को ये पता है कि स्मॉल ए जो है वो 5 की इक्वल है, उसको नहीं पता कि कैपिटल ए क्या चीज़ है, तो ये इंडिकेट करिए केस सेंसिटिविटी को। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ स्मॉल ए में, अब जब रन करूंगा तो ये ठीक तरीके से आउटपुट को क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है आपके पास। अच्छा एक और पॉइंट कि अभी हमने देखा कि अगर मुझे वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराया जाता है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होती है। मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ये a इज इक्वल टू 5, ये कौन से टाइप का है, ये इंटीजर टाइप की। एक और वेरिएबल लिखता हूँ b इज इक्वल टू 3.15, ये कौन से टाइप के हैं, ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स। नेक्स्ट सॉरी, ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स। नेक्स्ट मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग कर लेता हूँ, नेम अरसलान रियाज, तो ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। एक और मैं बूलियन टाइप, यानी बूलियन टाइप बताया था जिन चीज़ों का जवाब ट्रू या फॉल्स होता है, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स उनको कहते हैं बूलियन टाइप्स। और मैं लिखता हूँ केस, सॉरी, केस 1 इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी ट्रू, तो ये बूलियन टाइप का है। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इनकी डेटा टाइप्स लिखी हैं तो क्या ये वाकई ही ये डेटा टाइप्स हैं कि नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखें प्रिंट टाइप, टाइप एक फंक्शन है और उसके अंदर लिख दें ए, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्लियर हो गया कि ये कौन सी टाइप का इंटीजर। अच्छा इसी तरीके से मैं कॉमा के साथ ऐड कर देता हूं टाइप बी कॉमा टाइप नेम और टाइप केस, शिफ्ट इंटर। तो देखें जो ए है वो सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है वो इंटीजर टाइप का, बी जो है वो किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, नेम किस टाइप का, स्ट्रिंग str, और जो केस 11 किस टाइप का, बूलियन है। यानी कि अगर आपको किसी वेरिएबल की डेटा टाइप जाननी है तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, टाइप फंक्शन। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 4.43.21, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली टाइप बी, तो ये इंटर, तो ये फ्लोट सामने आ गया आपके पास। तो डेटा टाइप जानने के लिए आप सिंपली टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, टाइप और अंदर ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देना है तो आपके पास का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और जो लास्ट चीज हमने देखनी है, आपको मैंने बताया कि अगर आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है, वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो बड़ा आसान है। लाइक मैं लिखता हूं नेम, या इसको कर लेते हैं एड्रेस पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, ये एड्रेस है। तो मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट एड्रेस, तो शिफ्ट इंटर, मुझे एड्रेस डिस्प्ले हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि एक सेंटेंस लिखा हो, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कराया था, मैं एक सेंटेंस के अंदर ना कि कुछ अपने पास से वर्ड्स, कुछ सेंटेंस लिखूं और साथ में वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। यानी कि मैं इसको लिखता हूं आपके सामने, मैं ये करना चाह रहा हूं कि एज इज इक्वल टू 15, ये एक वेरिएबल हो गया मेरा। मैं ये चाहता हूं कि यहां पे एक मैसेज आ जाए, माई एज इज, सॉरी माई एज इज, तो मैं यहां पे एज लिख देता हूं। मैं जिसको रन करूंगा तो ये आ रहा है माई एज इज एज। मैं ये क्या चाह रहा था कि यहां पर तो एज ही आए, लेकिन यहां पर एज की जगह क्या आ जाए, ये 15 वैल्यू आ जाए, यानी कि डिस्प्ले हो माई एज इज 15। मतलब ये है कि मैं प्रिंट में ये चाह रहा हूं कि एक सेंटेंस के साथ साथ एक वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूं तो ये होगा माई एज इज एज, मैं चाहता हूं माई एज इज 15। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, अब आप लोगों ने यहां पे यूज करनी एफ स्ट्रिंग्स, प्रिंट लिखें, यहां पर एफ प्रेस करके ये, अब लिखता हूं माई एज इज, आपने यहां पे ब्रेसेस एज। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो माई एज इज 15। एफ स्ट्रिंग किस तरीके यूज, मैं फिर बता देता हूं, मैं एक और वेरिएबल लेता हूं नेम, नेम अरसलान रियाज, प्रिंट मैं लिखता हूं एफ कोटेशन मार्क, देन माई नेम इज ब्रेसेस, सॉरी ये, और यहां पर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है, एक नेम, शिफ्ट इंटर, माई नेम अरसलान। क्या दो चीजों को इकट्ठा भी किया जा सकता है, बिल्कुल। मैं लिखता हूं प्रिंट एफ माई नेम इज नेम, देन एंड माई एज इज एज,
तो देखिए माई नेम इज़ असलान रियाज एंड माई एज इज़ 15, तो इसके लिए यूज़ की जाती है एफ स्ट्रिंग यूज़ की जाती है। अच्छा, लास्ट से जो हमने चीज़ डिस्कस करनी थी वो कुछ मैंने आपको असाइनमेंट कोड्स देने थे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। तो आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने एक जो चीज़ प्रैक्टिस करनी है वो आपने कोड लिखना है जिसमें आपने एक प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करनी है और प्रिंट में लिखना है माई फर्स्ट, आपने ये चीज़ डिस्प्ले करानी है, आउटपुट पे आपको ये नज़र आए, आउटपुट ये हो, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सॉरी आउटपुट हो माई फर्स्ट वेरिएबल is of integer type and second variable is of float type। मैं आपके सामने कोड लिखता हूँ कि आपने प्रिंट कैसे, आपने एक वेरिएबल लेना है, लाइक मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 2.23 और b इज इक्वल टू 3.14। आपने एक प्रिंट फंक्शन लिखनी है और प्रिंट फंक्शन में आपने ये मैसेज डिस्प्ले कराना जिसमें आ जाए माई फर्स्ट वेरिएबल इज ऑफ इंटीजर टाइप। कैसे हो, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आए माई फर्स्ट वेरिएबल इज ए एंड उसकी वैल्यू है माई फर्स्ट वेरिएबल इज ए, यानी कि एक वैल्यू 23 है, माई फर्स्ट वेरिएबल इज 23 एंड इट इज इंटीजर टाइप एंड सेकंड वैल्यू इज ऑफ फ्लोट टाइप। आपने इस चीज़ को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। कोई एरर्स हैं, कोई इस तरीके से इशू आ रहा है, ये प्रोग्राम नहीं लिखने हो रहा, तो मैं कमेंट सेक्शन में ये प्रोग्राम भी लिख के आपके पास ऐड कर दूंगा। थैंक यू।